भागवतम स्कंद तृतीय अध्याय 10 सृष्टि के विभाग श्लोक संख्या 13 शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य दिव्य गिरी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा यथेदानीं च तथाग्रे च पश्चादप्येतदीदृशम्। शब्दार्थ यथा जिस तरह है, इदानीं इस समय, तथा उसी तरह, अग्रे प्रारंभ में, च तथा पश्चात अंत में, अपि भी, एतद ईदृशम वैसा ही रहता है। अनुवाद, यह विराट जगत जैसा अब है वैसा ही रहता है। यह भूतकाल में भी ऐसा ही था और भविष्य में भी इसी तरह रहेगा। तात्पर्य, जैसा कि भगवत गीता 9:8 में कहा गया है, भूतग्रामम मिमम कृष्णम अवशम प्रकृतिर्वशात्। भौतिक जगत के शाश्वत प्राकट्य पालन तथा संहार के लिए क्रमबद्ध व्यवस्थित कार्यक्रम है। जिस तरह यह अभी उत्पन्न किया गया है और बाद में नष्ट कर दिया जाएगा, उसी तरह यह भूतकाल में था और काल क्रम में पुनः सृजित, पालित और विनष्ट होगा। अतः काल के क्रमबद्ध कार्यकलाप स्थायी और शाश्वत है और इन्हें मिथ्या नहीं कहा जा सकता। अभिव्यक्ति अस्थायी तथा आकस्मिक है किंतु मिथ्या नहीं है, जैसा कि मायावादी दार्शनिक दावा करते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपति गोपेश गोपिका कांत राधा कांत तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। काल के प्रभाव से ये सृष्टि जगत उत्पन्न होता है, हाँ, और इनका पालन पोषण विनाश होता है, फिर वापस ऐसी की ऐसी सृष्टि वापस, हाँ, भुक्ता भुक्ता प्रलीयते हैं। इस प्रकार वापस सृजन होता है, वापस विनाश होता है। तो ये यहाँ लिखा है कि ये इसका जो प्रागट्य, पालन और विनाश ये चलता ही रहता है। भौतिक जगत के शाश्वत प्राकट्य पालन तथा संहार के लिए क्रमबद्ध व्यवस्थित कार्यक्रम है। मतलब ये परफेक्ट कार्यक्रम है। ये काल के प्रभाव से होता है और काल को समझना ये बहुत मतलब इतना विशाल विषय है। हमारे गुरु महाराज परम पूज्य भक्ति विकास महाराज ने इसके कम से कम 8 से 9 लेक्चर दिए और मैं पहला लेक्चर शुरू किया, मैंने 15 मिनट सुना। बहुत सुंदर है लेक्चर, पर इसको ध्यान से सुनना पड़ेगा। ऐसे नहीं हम कोई काम कर रहे और सुन रहे हैं, इसलिए मैंने बंद कर दिया, क्योंकि इसमें रेफरेंसेस बहुत नोट करने जैसे है। और महाराज कहते कि इतना जो है वो तो सिर्फ टच करने जैसा है काल को। अभी काल को समझना कितना मतलब जरूरी भी है और विशाल विषय है। और काल का एक रूप है परमात्मा। अरे
काल परमात्मा है। एक वैज्ञानिक की मीटिंग हुई थी, उसमें हमारे भक्त गए थे, तो उन्होंने प्रश्न पूछा वैज्ञानिक को कि समय क्या है, व्हाट इज टाइम, काल क्या है। कोई जवाब नहीं दे पाए। तो काल, इसको समझना बहुत ही मुश्किल है। एक्सेप्ट फ्रॉम काल टाइम, एस्केप मतलब टाइम से छूट जाना। कैसे है, क्या इसका हेतु क्या, मतलब क्या है जिससे हम काल से छूट जाते हैं? बोला म्यूजिक सुनना, इससे हम काल से छूट जाते हैं। मतलब ये सब मुश्किल है ये समझना। फिर वेस्ट ऑफ टाइम, इसमें ये महाराज बता रहे कि वेस्ट ऑफ टाइम क्या है। तो वेस्ट ऑफ टाइम, उनके गुरु भाई ने एक बहुत सुंदर ये बताया था इसमें कि वेस्ट ऑफ टाइम ये सब। तो वेस्ट ऑफ टाइम है उस टाइम फेसबुक, लेकिन अभी हम समझ सकते हैं वेस्ट ऑफ टाइम पूरा एंड्रॉयड ही है, सिर्फ फेसबुक नहीं है। अभी हमको ऐसा लगता है कि जो व्हाट्सएप, फेसबुक, ये तो कुछ नहीं है ना। पहले हम इसके पीछे वेस्ट ऑफ टाइम था, लेकिन इसमें कितना वेस्ट नहीं जाएगा टाइम। समझो व्हाट्सएप आया तो चलो 5 मिनट में हम देख लेंगे, लेकिन अभी सबसे वेस्ट ऑफ टाइम यूट्यूब है। तो ये काल तुरंत पसार हो जाएगा। तो मतलब हमारा ये भौतिक गणना ये निकल जाएगी, इसलिए हम लोगों को बहुत सावधान रहना है काल से। और इसमें एक और पॉइंट है कि ये जो काल का, अतः काल के क्रमबद्ध कार्यकलाप स्थायी और शाश्वत है और उन्हें मिथ्या नहीं कहा जा सकता। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रभुपाद इसमें कहते हैं, क्योंकि सर्जन होता है, पालन होता है, विनाश होता है, फिर वापस विनाश के बाद वापस सर्जन होता है। तो ये शाश्वत है और हम देख रहे हैं, हम सब यहां बैठे हैं, हम अनुभव कर रहे हैं। और मायावादी क्या बोलते हैं? ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। तो ये जगत मिथ्या कैसे? हम बात कर रहे हैं, मैं अभी बोल रहा हूं, मैं हूं, मिथ्या कैसे हो सकता है? मिथ्या जिसका अस्तित्व नहीं है, हमारा अस्तित्व है। तो ये काल को प्रभाव से मायावादी लोग भी नहीं समझ पाते हैं। इसीलिए यहां कहते हैं कि प्रभुपाद मायावाद का इसीलिए खंडन करते हैं। वो लोग झूठे हैं, कम बुद्धि है और दुष्ट है। सिर्फ झूठे नहीं, दुष्ट भी है। जैसे अभी एक एग्जांपल दो, अभी वॉर चल रहा है इंडिया पाकिस्तान का। वॉर नहीं मतलब ऐसा गोलाबारी हो रहा है, तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर वो संसद में कि कहा मालूम नहीं कहा, उसने ऐसा दावा किया कि हमने भारत के 3 विमान तोड़ दिए, मिराज। और जब एक इंटरव्यू में कोई विदेशी पत्रकार ने रक्षा मंत्री, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री को पूछा कि आपने क्या, आपका क्या ये है मंतव्य? तो बोला हमने ये 5 फाइटर या 3 फाइटर तोड़ दिया। बोला आपके पास प्रूफ क्या है? तो बोला ये मीडिया का प्रूफ दे रहे हैं। अरे भाई ऐसे थोड़ी मीडिया का प्रूफ चलेगा, आपको प्रूफ देना पड़ेगा, फोटो देना पड़ेगा, इसका ऊपर पूरा देना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी आप ये कर सकते हैं। तो झूठ बोलते हैं। तो झूठ जो बोलते हैं तो हमको कैसा, ये बदमाश है, झूठ बोलते हैं, इससे क्या फायदा होगा? हम समझ सकते हैं ना, जो नहीं हुआ है वो आप बोल रहे कि हुआ। इसीलिए ऐसे लोग घृणा के पात्र है जो झूठ बोलते हैं। हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, सत्य को स्थापित करना चाहिए। और 28 गुण है वैष्णव के, और उसमें से एक गुण ये भी है सत्य, वो सत्य वक्ता। मतलब हमको कभी भी झूठ का साथ नहीं लेना चाहिए। इसीलिए मायावादी लोग हमेशा झूठ बोलते हैं कि ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या। अरे ब्रह्म सत्य है, परम ब्रह्म सत्य, तो उसमें से निकला है, वो असत्य कैसे हो सकता है, मिथ्या कैसे हो सकता है? हाँ, क्षणिक हो सकता है। क्षणिक यानी हमारे टाइम के हिसाब से, काल के हिसाब से क्षणिक हो सकता है, भगवान के हिसाब से क्षणिक हो सकता है। हाँ? लेकिन ये मिथ्या नहीं है, क्योंकि भगवान मिथ्या नहीं है, ब्रह्म सत्य है, वो स्वीकार करते हैं।
और उसका सर्जन मिथ्या, ये कैसे हो सकता है? सब हवा में चल रहा है क्या ये सब? हम बैठे हैं, हम बात कर रहे हैं, वो लोग खाते हैं, तो क्या मिथ्या खाते आप? हा? तो ये इसलिए हम लोगों को मायावाद का विरोध करना चाहिए हमेशा। ये ऐसे दिखता है कि वो तो भगवान की बात कर रहे हैं, वो तो वेद पढ़ रहे हैं, लेकिन नहीं, वो सबको मिसगाइड कर रहे हैं, जैसे पाकिस्तान वाले कर रहे हैं, मिसगाइड। और प्रजा खुश हो रही है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह, इंशाअल्लाह, भगवान की इच्छा। ये इससे भ्रम फैलाने से क्या फायदा भाई? जो है वो सच बोलो। इसलिए दो चीज है, एक रिपोर्ट और एक ऑथोराइज ऑथेंटिक न्यूज। रिपोर्ट हमने सुन लिया कि भाई भारत पे अणुबम डाल दिया, ये रिपोर्ट आया कहीं से, या कल ऐसा रिपोर्ट आया था कि कराची में अटैक हो गया और बहुत विनाश हुआ, तो ये रिपोर्ट था, लेकिन ऑफिशियल न्यूज नहीं था। तो ऑफिशियल न्यूज जो है वो ऑफिशियल व्यक्ति, जब सेना बोलेगी या कोई हमारे प्रवक्ता बोलेंगे कि भाई हमने कराची पर हमला किया है, तो इसको मानना है कि ये है, सही बात है। तो रिपोर्ट मायावादी रिपोर्ट देते हैं, झूठा रिपोर्ट, कि ब्रह्म असत्य है, अरे ब्रह्म निराकार है, और आकार में जो भी चीज आकार वाली है वो सब माया है। ये उनका बड़ा झूठ चल रहा है कि हमने भारत की विमान तोड़ दिया। अभी जब भगवान साकार है, आप वहां तक पहुंचे नहीं हो, एक अलग बात है, पर आप जानते नहीं है भगवान को, आप कैसे घोषित करते कि भगवान निराकार है और उनके द्वारा जो सर्जन हुआ है वो सब मिथ्या है? ये उचित नहीं है। एक्चुअली एक रूप से देखा जाए तो मिथ्या है, पर मायावादी वो हिसाब से मिथ्या नहीं बोलते हैं। मिथ्या कैसे? जैसे हम हैं, हम आत्मा है, हम आध्यात्मिक जगत में रहते हैं, अभी भी हम आध्यात्मिक जगत में ही रह रहे हैं, अभी भी हम आध्यात्मिक जगत में ही है। ये स्वप्न है, ये स्वप्न है, हम स्वप्न देख रहे हैं। मैं इसका डिटेल से एक एक सेमिनार बनाऊंगा कि हमारा पतन हुआ है कि नहीं आध्यात्मिक जगत से। और पतन हुआ है तो आध्यात्मिक जगत से तो पतन नहीं होता है, तो हमारा कैसे पतन हुआ? तो बहुत सुंदर परम पूज्य भक्ति विकास महाराज ने समझाया है, पूरा एक सेमिनार है, मैं उसको प्रयास करूंगा, बहुत इंटरेस्टिंग विषय है। तो मायावादी जिस प्रकार समझ रहे कि मिथ्या है, वो नहीं है। हम है इधर, लेकिन काल के प्रभाव के कारण सब विनाश होता है, टेम्पररी है काल के प्रभाव से, वो हम कह सकते हैं। अभी ये काल के बारे में जो यहाँ ये जो पॉइंट है कि इसीलिए मायावादी लोग काल को कैसे समझेंगे, वो नहीं समझ सकते हैं। और काल जो परमात्मा ही काल है ना, लेकिन परमात्मा का अस्तित्व आध्यात्मिक जगत में नहीं है, परमात्मा वहां नहीं है, परमात्मा सिर्फ इस भौतिक जगत के लिए है। और वो क्षीरोदक्षाई विष्णु का एक्सपांसन, यानी काल को समझना, क्षीरोदक्षाई विष्णु, हाँ, पुरुष अवतार में तीसरे विष्णु, उनका विस्तार परमात्मा, और परमात्मा काल है। और यही कालोस्मी भगवत गीता में भी कहा गया है, कालोस्मी। तो ये विषय बहुत इंटरेस्टिंग विषय है, ये हमें ध्यान से सुनना चाहिए। और ये इसको समझना वैसे हमारे बस की बात नहीं है, पर हम शास्त्रों के अध्याय आधार से हम इस काल को अच्छी तरह एटलीस्ट जाने। भागवत में भी बहुत जगह है इस काल का वर्णन, काल का समझाया है काल को। 26वें अध्याय में भी इसमें आएगा, इस तीसरे स्कंद में 26वें अध्याय में भी समझाया। और मैं रेफरेंस लेता हूं, प्रथम अध्याय में कुंती महारानी प्रार्थना करते हैं, 28वां प्रथम
स्कंद के 8वें अध्याय का 28वां श्लोक, जिसमें कुंती महाराज कहते हैं इस 28वें श्लोक में, मन्येत्वम कालम ईशानम, कालम ईशानम, मन्येत्वम, मैं मानती हूं कि ईशानम, आप भगवान परमेश्वर काल है, मैं आपको काल के रूप में मानती हूं। हे भगवान, मैं आपको शाश्वत समय के रूप में मानती हूं। अनादि निधनम, अनादि मतलब आपका न तो अंत है न आदि है, न तो शुरुआत है न आपका अंत है। परम नियंता, कंट्रोलर, विभूम, सर्वव्यापी। तो कहते कुंती महाराज, हे भगवान, मैं आपको शाश्वत समय, परम नियंता, आदि अंत से रहित तथा सर्वव्यापी मानती हूं। आप सबों पर समान रूप से दया दिखलाते हैं। जीवों में जो पारस्परिक कलह है वह सामाजिक मतभेद के कारण है। तो ये काल को समझने से हम सब कुछ समझ सकते हैं, बहुत सारी चीजें समझ सकते हैं। यहां कुंती महाराज कहते हैं जीवों में जो पारस्परिक कलह है वो सामाजिक मतभेद के कारण है। ये मतभेद होता है, ये हिंदू है उनको मारो, ये काल की वजह से होता है। हमें बहुत अच्छी तरह ये सब समझ लेना चाहिए। अभी भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा है, यस, हमारी सेना, भारत की सेना अपनी ड्यूटी बजा रही है। जैसे मुझे एक व्यक्ति ने कहा था, संडे डिस्ट्रीब्यूशन में गए थे तो बोला, आप लोग ये युद्ध के लिए क्या कर रहे हैं, युद्ध में क्या कर रहे हैं आप? मैंने बोला, हम लोग ब्राह्मण, हम प्रचार करते हैं, हम ब्रेन हैं, और ये युद्ध करना बाहु का कार्य है, और बाहु युद्ध कर रहा है, वो उनकी सेवा है। हम युद्ध करने जाएंगे तो हम मर जाएंगे। मतलब कि उनको उनका कार्य करने दो, हम हमारा कार्य करते हैं। तो लोगों को ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है। ब्रेन का काम करेगा, हाथ का कार्य करेगा, पेट का कार्य करेगा, पैर उसका कार्य करेगा। हाथ पैर का कार्य करने जाएगा तो काम नहीं बनेगा, या पैर हाथ का काम करेगा तो काम नहीं बनेगा। तो ये काल के प्रभाव से लोग अच्छी तरह समझ नहीं सकते कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो कुंती महाराज ने, ये पारस्परिक कलह होता है। पाकिस्तानी मानते हैं कि बस हिंदू खत्म कर दिया हम सुखी हो जाएंगे, क्योंकि ये तमोगुण है। तमोगुण की वजह से लोग नहीं समझ सकते कि वास्तविकता क्या है। इसलिए हम बहुत शांति से सब कुछ निर्णय लेने चाहिए, बहुत शांति से, जैसे भारत कर रहा है। भारत बहुत शांति से निर्णय लेते हैं, और यही बात, मतलब हमें, ये तो मैं क्षत्रिय में ऐसे प्रशंसा नहीं कर रहा हूं कि हम महान हैं, पर कहने का तात्पर्य कि काल पसार हो रहे हमारे जो निर्णय है, जैसे उनका कर्तव्य है भारत के सैन्य का, या जो भी क्षत्रिय राजा है, प्राइम मिनिस्टर, उनका कर्तव्य है देश का रक्षण करना। तो वो जो निर्णय लेते हैं वो निर्णय बहुत सोच समझ कर लेना चाहिए। एक गलत निर्णय लिया तो बहुत बड़ा युद्ध हो सकता है। हमें हमारा कार्य भी करना है और नुकसान से भी बचना है, कम से कम नुकसान हो वो भी देखना है। ये मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं कि काल के प्रभाव से हम जो कर्म कर रहे हैं वो कर्म के सही और गलत, यानी पाप कर्म और पुण्य कर्म के परिणाम अलग अलग हो सकते हैं, मतलब होते हैं, और ये सब काल के अंडर में होता है। यानी हम एक चीज भी गलत करेंगे तो तुरंत ही उसकी रिएक्शन हमको मिल सकती है, तुरंत, यानी काल के प्रभाव। काल दृष्टा है, जैसे परमात्मा देखते हैं कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, चुपचाप देखते हैं। तो हमको ये रियलाइज होना चाहिए, यस, काल हमको सतत वॉच कर रहा है, सतत देख रहा है, इसलिए हम कोई गलत काम नहीं करें। इस एक एक कार्य हमारे कंप्लीट भक्तिमय होने चाहिए। यही शिक्षा हमको समझनी है, ये युद्ध से हम ये शिक्षा लेनी चाहिए। एक गलती कर दी
खत्म हो सकता है सब कुछ। वैसे पाकिस्तान अटैक कर रहा है मूर्खता से, जो सिविलियन पर, नागरिकों के ऊपर, ये नहीं होना चाहिए। पर उनको कौन समझाएगा? उनको ये तो मालूम ही नहीं परमात्मा क्या है। चैतन्य महाप्रभु जब वृंदावन से जा रहे थे, वृंदावन की यात्रा समाप्त करके जा रहे थे, तब बीच में पठान मिलते हैं, पठान। तो उनके साथ कुरान की चर्चा करते हैं। तो वहां कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि आपके कुरान में शुरुआत में निर्विशेष का वर्णन है, लेकिन अंत में सविशेष का वर्णन यानी भगवान का वर्णन है। और इसमें लिखा भी है कि अल्लाह या भगवान श्याम रंग के हैं, उसमें वर्णन है। और वो जो सिद्धांत है वो पकड़ते नहीं है, वो सिद्धांत ये लोग नहीं पकड़ते हैं। उसमें कोई, जैसे शिल प्रभुपाद ने भगवद गीता यथारूप दिया, तभी हम पकड़ पाए ना कि यस कृष्ण सर्वधर्मान परित्यज्य, लास्ट श्लोक है, अंतिम आदेश। पहले सब भगवान ने ज्ञान योग, कर्म योग, ध्यान योग सब सिखाया, लेकिन अंतिम आदेश क्या दिया? सब छोड़ के मेरे चरण में आओ। भगवत गीता का सार, मन मना भाव मत भग, ये सब अंतिम चीज सार दे रहे हैं। तो हमको क्या करना चाहिए? जो अंत में जो आता है वो पूरा उपसंहार त्याग की पूर्णता। 18वां अध्याय का भाव ये क्या है? टाइटल उपसंहार, मतलब सब निचोड़ जो आज तक अभी तक मैंने अर्जुन आपको बताया, उसका निचोड़ है भगवत गीता का 18वां अध्याय। तो ये हमको मेन ये समझना, ये हम समझेंगे नहीं और पहले ही समझेंगे कि भाई कर्म कांड करो, कर्म करो, अच्छे अच्छे कर्म करो और फल थोड़ा भगवान को समर्पित करो, तो ये अच्छी बात है, लेकिन ये पूर्णता नहीं है। इसी प्रकार कुरान से सिद्धांत निकाला कि भाई भगवान अल्लाह निराकार है, तो ये सिद्धांत पूर्ण नहीं है, क्योंकि कुरान का अंत में जो है वो भी समझना चाहिए। तो इस प्रकार बिना समझे सोचे हम लोग इस सृष्टि को समझने के, इस सर्जन को समझने का प्रयास करेंगे तो नहीं काम बनेगा। इसीलिए काल के बारे में महात्मा विदुर की पृच्छा है, ये सब अच्छी तरह डिस्कस कर रहे हैं। काल को अच्छी तरह समझना है, इसमें पहले स्कंद में है, तीसरे स्कंद में है, काल को बहुत अच्छी तरह समझा है। और हम लोगों को इसमें से क्या ग्रहण करना, हो सके तो मैं भी प्रयास करूंगा कि काल को, काल के पॉइंट्स बना के समझाए। पर हमें इस श्लोक से क्या समझना है कि काल परमात्मा है और वो हमें देख रहे हैं, हमारी एक एक गतिविधि, एक एक एक्टिविटी पे रडार। युद्ध क्या, अभी युद्ध चल रहा है इसलिए वो शब्द ज्यादा आ रहे हैं, रडार। रडार में क्या आ रहा है सब देखते हैं। तो ये सब हम भगवान देखते हैं, हमारा एक एक चीज देखते हैं। यानी हम भक्ति करते वो भी देखते हैं, और हम कोई अकेले में कुछ बुरा कार्य करते वो भी देखते हैं। चल जाएगा, ये चल जाए, कोई देखने वाला नहीं। कंप्लीटली काल के निरीक्षण में हम एक एक क्षण का 18वां भाग हम सतत वॉच में हैं, सतत। और इस ये वॉच के लिए भगवान को कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। भगवान योग निद्रा में भी रहकर ये सब अपने प्रतिनिधियों के द्वारा कर सकते हैं, यानी काल के द्वारा सब भगवान कर रहे हैं, और वो भी भगवान ही है काल। तो ये सब समझना है, यानी हमें मायावादी की तरह वो उल्टे सीधे जो भी आया वो बोलो, ऐसे नहीं, बहुत एक एक चीज प्रस्तुत करनी है। भगवान क्या है, देवता क्या है, हमें किसकी पूजा करनी चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब। क्योंकि ये हम तो समझ रहे बस ये भस्मीभूतस्य देहस्य कृतो पुनरागमनम भवेत, ये देह नष्ट होगा, सब नष्ट हो जाएगा। अभी जो भी है खाओ पियो मौज करो, मांस खाओ, गाय को काट के खाओ, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ये सामान्य लोग का ये विचार है।
अभी इसको मारो, उसको मारो, ये करो, वो करो, जितना चोरी हो सके उतना चोरी करो, अपने घर में जितना धन आए उतना इकट्ठा करो, हाँ, कैसे भी धन आए इकट्ठा करो। हमारी ये भावना नहीं होनी चाहिए। इससे ये शिक्षा लेनी है कि भाई ये विराट जगत जैसा है अभी वैसा ही रहता है, भूतकाल में भी ऐसा था और भविष्य में भी इसी तरह रहेगा भाई। मतलब तुमको अभी एक बहुत बड़े धनी बने हो तुम, तो इसका मतलब ये नहीं यही सर्वे सर्वा है, यही सब कुछ है। कल तुम आज धनी हो, कल कुत्ता हो जाओगे। तो ये समझना है काल इस श्लोक से कि भाई हम लोग इतना पैसा हमारे पास है, क्या करेंगे इसको? भगवान की सेवा में लगाना है। हम जो मेहनत करते किसके लिए? भगवान के लिए करनी चाहिए, ताकि हम काल के प्रभाव से मुक्त हो जाए। ये सब शिक्षा लेनी है, और ये शिक्षा से हम लोग ये ऐसी शिक्षा से हम समझ सकते हैं, यस, काल हमारा निरीक्षण कर रहे हैं, और जो भी कर्म करते हैं, कर्म काल टाइम क्या है? वो टाइम ही ये निरीक्षण करने वाले भगवान है, परमात्मा है। ये सब हमें सजाग रहना चाहिए ये सब चीजों से, बिल्कुल गलती नहीं करनी चाहिए कि ठीक है हम अभी कुछ कर लेंगे बाद में देखेंगे। नहीं, वो बाद भी काल है, अभी भी काल है, बाद में भी काल है। तो ये सब चीज से बचना चाहिए। हाँ, बड़ा गहन विषय है, पर हम इतना तो समझ सकते हैं कि हम काल के अंडर में हैं, इसीलिए हम कोई ऐसा कार्य नहीं करें जिससे हमें बहुत बड़ी सजा भुगतनी पड़े। हमें ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे हम जन्म मृत्यु से निकल सके। हमें हमारा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, सतत हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए, सतत ये भगवान की सेवा करनी चाहिए। ये सब हमें शिक्षा लेनी है, नहीं तो हम क्या करेंगे? जहां कृष्ण नहीं तार माया, जहां कृष्ण तार नहीं माया अधिकार। जहां कृष्ण वहां माया नहीं रहेगी, लेकिन अंधकार जहां होगा, ये स्टडी नहीं होगी भागवतम की, भगवत गीता की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, वहां पे माया रहेगी। इसीलिए हम लोगों को माया से बचना है। माया से बचकर हम भगवत धाम जा सकते हैं। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च